हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं राजू सर फ्रॉम मोमेंटस इंग्लिश क्लासेज। इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों और बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस चैनल में आप लोग को पास्ट का चौथा पार्ट, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको हम पढ़ाएंगे। और आप सभी लोग को ये पता है कि इसके पहले हमने पास्ट का तीसरा पार्ट, जैसा कि पास्ट परफेक्ट हमने बताया था, और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट का अध्ययन किए थे। तो इसमें पास्ट का ये चौथा पार्ट है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे। और कुल टोटल टेंस का 8वां पार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, आप लोगों से मेरी एक अनुरोध है, विनती है कि मेरे इस चैनल पर जो भी बच्चे न्यू हैं, नए हैं, तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो मेरे चैनल जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, वो आप तक पहुंच जाए समय से। ठीक है, तो बिना देर के हुए आइए आज हम लोग पास्ट का ये चौथा पार्ट पढ़ें। आप लोग अपने कॉपी और कलम को खोल लें, ताकि इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, उसको आप लोग यहाँ पर जो है नोट कर लेंगे। तो बिना देर के हुए आइए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो भी पहले हम इसका पहचान लिखवा दे रहे हैं, इसमें 2-3 पहचान है, उसको आप नोट कर लो। इसके बाद से हम एक एक करके इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें पहचान लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहां लिखिए पहचान नंबर 1। सारे बच्चे लिखो। हाँ लिखो। इस टेंस से यह प्रकट होता है, यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर, हाँ लिख लो, एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर जारी रहता है तथा जारी रहने का समय दिया होता है। ये नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग, रहता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिखा, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय, है ना, समय से, यहां लिख लो, एक निश्चित समय से प्रारंभ, हाँ यहां लिख लो, एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर जारी रहता है तथा जारी रहने का समय दिया होता है। ये नंबर 1 लिख लीजिए आप। यहां पर नंबर हम 2 लिखेंगे। हाँ नंबर 2 लिखो। इस वाक्य, हाँ लिख लो बेटा, नंबर 2 लिखो। इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था
रही थी, रहे थे, हुआ था, सारे बच्चे लिख लो। हुआ था, हुई थी, हुए थे। डट डट इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 लिख लीजिए आप। इस वाक्य की, हाँ लिख लो। इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, है ना, डट डट इत्यादि शब्द आते हैं। ये नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 3 लिखिए यहाँ पे। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं, दो सहायक क्रियाएं होती हैं। यहां लिख लीजिए। नंबर 1 में लिखिए हैज बीन। नंबर 2 में लिख लो, माफ करना, सॉरी बेटा, एक सहायक क्रिया होता है इसमें। सारे बच्चे ध्यान दो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें केवल सिंगल सहायक क्रिया होती है। इस टेंस में हाँ लिख लो, इस टेंस में केवल स्टार्टिंग से लिखो फिर से। हाँ नंबर 3 लिखो। इस टेंस में केवल, इस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया, एक सहायक क्रिया had been होता है, जिसका प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, इस टेंस में केवल एक सहायक क्रिया हैड बीन होता है, जिसका प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया? या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। चलो जल्दी करो। हो गया? चलो ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। सभी का हुआ? चलो, तो हमने इसमें क्या लिखा, ध्यान दो सारे बच्चे। इसमें पहचान हमने 1 2 3 यहाँ पर लिखा। हमने क्या लिखा, इस टेंस में जो भी कार्य होता है वह भूतकाल में निश्चित समय से प्रारंभ होकर, है ना, कार्य जारी, मतलब प्रारंभ होता है और भूतकाल में ही क्या होता है, कार्य मतलब जो है जारी रहता है और कार्य के जारी होने का समय दिया होता है। आपने नंबर 2 लिखा, इस वाक्य की समाप्ति किन शब्दों पर होता है, तो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये शब्द इसमें आते हैं। और इसमें केवल बेटा तीसरा नंबर आपने लिखा, इसमें केवल सिंगल एक सहायक क्रिया होती है, हैड बीन होता है। ठीक है, केवल एक ही सहायक क्रिया हैड बीन होता है, जिसका प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी वाक्य आएंगे सिंपल
निगेटिव प्रश्नवाचक उसका हम एक एक करके यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर हम लिखवा दे रहे हैं। चलो मेरे साथ लिखो सारे बच्चे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सिंपल का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो लिखो सारे बच्चे यहाँ पे। यहाँ स्ट्रक्चर लिखो। हाँ स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है ना बेटा सेंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसका एग्जांपल लिखो सारे बच्चे यहाँ पे। चलो ये स्ट्रक्चर लिख लो सिंपल का। सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें एनजी फॉर्म हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इसमें सीन्स और फार हो गया, और इसमें क्या हो गया अदर वर्ड आएगा। ठीक है, तो इसको लिखो। इसमें हम वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ लिख लो मेरे साथ। लिखो सारे बच्चे। हाँ लिखो। हाँ लिखिए। चपरासी। हाँ लिख लो बेटा, चपरासी 10 मिनट से घंटे बजा रहा था। ठीक है, इसको लिख लो सारे बच्चे। चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। नीचे का क्या कला लिखो यहाँ पे। अध्यापक सुबह से इस पाठ को पढ़ा रहा था। और वाक्य लिख लो। मैं 20 मिनट से मैं 20 मिनट से यहां तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है बेटा, इसको लिख लो सारे बच्चे। और वाक्य लिख लो इसमें। हाँ लिखो इसमें। लिखिए इसमें। बच्ची। हाँ लिख लो, बच्ची 9 बजे से चारपाई पर सोई हुई थी। सोई हाँ लिख लो यहाँ पे, सोई हुई थी। ठीक है, और वाक्य लिखो इसमें, ध्यान दो। हाँ लिख लो सारे बच्चे। एक वृद्ध व्यक्ति सायकाल से एक वृद्ध व्यक्ति सायकाल से
इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दो, यहां देखिए सारे बच्चे ध्यान दो, सभी देखो। अब जैसा कि पता है कि हम लोग पास्ट का चौथा पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे बच्चों को ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए, आप एक टेंस आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप उसमें पढ़े थे, उसकी सबसे मेन उसकी पहचान आपको बताए थे हम कि उसमें कोई भी कार्य जो होता है ना, वो पिछले भूतकाल से कार्य प्रारंभ होता है और कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी रहता है और वर्तमान काल में जो जारी रहता है उसमें समय भी साथ में दिया होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो भी कार्य इसमें होता है वह पास्ट में अर्थात भूतकाल से कार्य प्रारंभ होता है। देखो ध्यान से, इसमें कार्य भूतकाल से काम प्रारंभ होता है और भूतकाल में ही कार्य जारी होता है और जारी होने के साथ इसमें समय दिया होता है। एक बार पुनः, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो मेन जो पहचान इसकी होती है वह यह कहता है कि इसमें कोई भी कार्य चाहे घटना है ना, भूतकाल यानी कि जो बीता हुआ जो समय होता है, जो भूतकाल जो पास्ट टेंस होता है ना, वो पिछले बीते हुए काल से शुरू होता है अर्थात पास्ट से शुरू होता है और पास्ट में ही क्या होता है, जारी रहता है काम के और जारी होने का साथ में समय भी दिया होता है। अब जैसे वाक्य देखिए, चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था, तो चपरासी जो घंटी बजा रहा था पिछले 10 मिनट से घंटी बजाना शुरू किया है ना, और घंटी बजाना शुरू किया, ठीक है ना, और पास्ट में इसका घंटी बजाना जारी रहा और टाइमिंग यहाँ पर क्या दिया है, 10 मिनट। यहाँ देखिए अध्यापक सुबह से इस पाठ को पढ़ा रहा था, यानी कि अध्यापक जो है पिछले पास्ट है ना, अर्थात भूतकाल से मतलब क्या पढ़ाना शुरू किया और पास्ट में ही काम जारी रहा है ना, पढ़ाने का उसका काम जारी रहा, प्रेजेंट में नहीं पास्ट में ही जारी रहा और जारी होने का यहाँ पर समय क्या दिया, सुबह में, सुबह दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए, मैं 20 मिनट से यहां तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। अब यहाँ वाक्य क्या कर रहा है, मैं 20 मिनट से यहां तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, अर्थात मेरे प्रतीक्षा मैंने पिछले भूतकाल से मैंने तुम्हारा प्रतीक्षा करना शुरू किया और भूतकाल में ही प्रतीक्षा कर रहा था और टाइमिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 मिनट। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ बच्ची 9 बजे से चारपाई पर सोई हुई थी। ठीक है, आई बात समझ, यहाँ पर सोना कब से शुरू की थी, 9 बजे से, और चारपाई पर सोई हुई थी और टाइमिंग क्या दिया है, यहाँ पर 9 बजे दे दिया है और उसका सोना जारी भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पहला पहचान हो गया। और दूसरा पहचान आपको बताए थे हम कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखो दूसरा पहचान कैसे पहचानेंगे। इसमें बेटा देखो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, देखिए यहाँ पर सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, यहाँ देखिए, ये देखो रहा था आया है, यहाँ देखिए आया है ना, यहाँ हुआ था हुई थी आया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा हो। तो जैसा कि आपको मैं बताया, देखिए इसके अंत में जो है जो यह वाक्य आता है, वाक्य की जो समाप्ति होती है क्रिया की है ना, वो क्रिया जो लास्ट में होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब इन शब्दों पे यह वाक्य क्या होता है, समाप्त होता है। आई बात समझ। नेक्स्ट अगली बात, इसमें केवल एक सहायक क्रिया होता है, जैसे कि आपको इसके पहले बताया, केवल इसमें एक सहायक क्रिया हैड बीन होता है और जिस टेंस में एक सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, सभी कर्ताओं के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें बेटा ध्यान दो, एक इसमें बात और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ देखिए इसमें सी दिया होता है, सी समय देखिए अपने सब में सी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, देखो दिया है ना। अब यहाँ देखो सी दिया हुआ है, तो सी का अनुवाद क्या होगा, तो सी का जो इंग्लिश होती है बेटा ना, इसमें क्या होता है, सीन्स और फार होता है। सी का अनुवाद क्या होता है, सीन्स और फार होता है ना, ये टाइमिंग होता है, टाइमिंग के साथ ही एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर सीन्स और फार का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे और सीन्स और फार का प्रयोग आप लोग को वीडियो बनाकर बता चुके हैं और प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको बताए हैं, उसमें भी सीन्स और फार का प्रयोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वो चीजें याद होंगी, है ना, और उसमें भी हम इसको रिपीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो सीन्स और फार का जो प्रयोग आपको बताए थे वही नियम इसमें भी लागू होगा, अर्थात सीन्स का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फार का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो है समय की अवधि के लिए कहते हैं, मतलब अनिश्चित समय के लिए होता है। आई बात समझ ना। तो देखिए यहाँ पर सिंपल का रूल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड बीन लिखेंगे, फिर क्रिया में यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, अदरवाइज यहाँ पर सीन्स और फार
समय के अनुसार यहाँ पर लगाएंगे। लास्ट में जो भी बचेगा सब अदर वर्ड अन्य शब्द में आएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। अब यहाँ बोर्ड पर देखो, चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा, चपरासी है। अब इसका बाद हम लिखेंगे द प्यून। ठीक है ना, और साइक एक ही लगाना है आपको, हैड बीन। द प्यून हैड बीन हो गया। द प्यून हैड बीन, इसमें क्रिया क्या है, बजाना। तो बजाना के इंग्लिश क्या होता है, रिंग होता है। आईएनजी जोड़ दो, रिंगिंग। क्या बजा रहा था, घंटी। रिंगिंग द बेल। ठीक है, 10 मिनट से, यह समय की अवधि निश्चित समय है, माफ करना अनिश्चित समय है, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर होगा। रिंगिंग द बेल फॉर 10 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, मिनट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नीचे देखो, अध्यापक सुबह से इस पाठ को पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, द टीचर। साइक्रिया हैड बीन हो जाएगा, द टीचर हैड बीन। पढ़ाना इसमें क्रिया क्या होगा, टीच हो जाएगा, और टीच में आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग हो जाएगा ना। द टीचर हैड बीन टीचिंग इस पार्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, टीचिंग दिस क्या हो जाएगा, लेसन। ठीक है ना, द टीचर हैड बीन टीचिंग दिस लेसन। समय क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है, तो यहां लिख दीजिए सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, कंप्लीट वाक्य, द टीचर हैड बीन टीचिंग दिस लेसन सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मैं 20 मिनट से यहाँ तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें करता क्या है, मैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, है ना। साइक्रिया क्या होगा, हैड बीन। आई हैड बीन, इसमें क्रिया क्या बेटा, प्रतीक्षा करना, तो यहाँ लिखेंगे वेट, और वेट में जी जोड़ दो, वेटिंग हो गया ना। आई हैड बीन वेटिंग हियर। ठीक है, वेटिंग हियर किसका, तुम्हारा, फॉर यू हो जाएगा, वेटिंग हियर फॉर यू। कब से है बेटा, 20 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप लिखेंगे फॉर 20 मिनट्स। ठीक है बेटा, आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, वेट के बाद से यहाँ पर देखो देखो वेटिंग हियर के बाद से यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ। जब हम कभी भी किसी की जब प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कहीं भी, तो वहां पर वेट के बाद से आपको यहाँ पर फॉर का प्रयोग होना। अगर वेट के बाद से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको वेट के बाद वहां पर फॉर का प्रयोग करना होगा। जैसे मेरा प्रतीक्षा करना तो वेट फॉर मी, उसका प्रतीक्षा करना वेट फॉर हिम, चाहे वेट फॉर हर, हमारा प्रतीक्षा करना वेट फॉर अस, तुम्हारा वेट फॉर यू, उनका वेट फॉर देम। तो कभी भी अगर वेट के बाद से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वेट के बाद वहां पर फॉर का प्रयोग होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी के लिए वहां पर खड़े हो। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए, बच्ची 9 बजे से चारपाई पर सोई हुई थी। अब यहाँ देखो, रहा रही के साथ कभी कभी हुआ था, हुई थी आता है ना। ये भी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का ही है, इसमें भी कार्य जारी होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैं 10 है ना, मैं 2 घंटे से कुर्सी बैठा हुआ, मैं 2 घंटे से कुर्सी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मैंने कुर्सी बैठना शुरू किया, है ना, और मेरा कुर्सी बैठना भी जारी है। और देखिए लास्ट में हुआ था, हुई थी। ठीक है, तो कभी कभी रहा रही की जगह पर हुआ हुई भी शब्द आते हैं, तो भी वो पास्ट मतलब कंटिन्यूअस का ही वाक्य आता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, बच्ची। तो यहां लिखेंगे हम द चाइल्ड हैड बीन। सोना क्या होता है बेटा, स्लीप होता है, स्लीप में एनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग, है ना, कहां पर, चारपाई पर, ऑन द काट, कब से, 9 बजे से, निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस 9 o'clock। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, है ना। अभी एक वाक्य और है, इसको भी देख लो, बना लो, इसको देखो ध्यान से सारे बच्चे। एक वृद्ध व्यक्ति सायंकाल से इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इसमें करता क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है, इसको यहाँ पर लिख लो, क्या हो जाएगा, एन ओल्ड, है ना बेटा, एन ओल्ड मैन
क्या होगा, वाज, माफ करना, हैड बीन होगा ना, यहां पर लिख लो हैड बीन। हैड बीन क्रिया क्या है, बैठना है, सिट हो जाएगा, सिटिंग, सिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन हैड बीन सिटिंग, कहां बैठा हुआ था, इस पेड़ के नीचे, अंडर दिस, अंडर दिस ट्री, कब से, सायकाल से, ये हो जाएगा सिंस इवनिंग, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पर हमने यहाँ पर बेटा सिंपल वाक्य जितना था यहाँ मैंने पढ़ा ना, इसका एग्जाम्पल देखिए, हिंदी से लेकर इंग्लिश से यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसको सारे बच्चे यहाँ पर नोट कर लो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी करो। हो गया, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना बेटा, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ो, हम निगेटिव वाक्य लिखेंगे। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो, अभी निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। चलो निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लो सारे बच्चे। हाँ लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नट प्लस बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ठीक है बेटा, हो गया ना। चलो एग्जाम्पल से लिख लो इस पे, ये स्ट्रक्चर आप लिख लो, देखिए यहाँ पर करना क्या हमको, हैड प्लस बीन के बीच में नॉट लगा देना, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर इसका हिंदी लिख लो सारे बच्चे। चलो हाँ लिखो, वह 4 वर्षों से, या वह 4 वर्ष से इस विद्यालय में, इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है बेटा, लिख लो, वह 4 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी। अगला वाक्य लिख लीजिए, चिड़िया आधे घंटे से, चिड़िया आधे घंटे से इस घोंसले में नहीं चहचहा रही थी, नहीं चहचहा रही थी, ठीक है। इसको लिख लो सारे बच्चे। हाँ लिखिए, आधी रात से, आधी रात से वर्षा नहीं हो रही थी, आधी रात से वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक है बेटा, ये हो गया। चलो इसको नोट कर लो इसको। अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो, इसमें और वाक्य लिख लीजिए। वे दोपहर से, वे दोपहर से यहां नहीं बैठे हुए थे,
चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी देखो, अब इन सबको हम देखो, सब में निगेटिव है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है। हमें इसमें करना क्या है, हमें हाइड के बाद नॉट, उसके बाद से बिन लगा देना, बाकी सारा नियम वही है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसका अनुवाद हम करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो। वह 4 वर्ष इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी कोई लड़की, तो यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है बेटा, सी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है बेटा, निगेटिव है ना, नॉट आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो नॉट, सी हैड नॉट बीन, ठीक है। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाना है, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच। इसमें आएंगे जो टीचिंग हो गया। सारे बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा, उसके बाद से हैड लिखा, उसके बाद से नॉट तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर क्या हुआ, बीन हो गया, और पांचवें पर देखिए वहां पर क्रिया में जो जोड़ा हुआ है ना, तो टीचिंग हो है ना, सी हैड नॉट बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इस विद्यालय में, माफ कर, इसमें टीचिंग के बाद से क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही आएगा ना, इस विद्यालय में, यह स्थान का नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, ठीक है। सी हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। समय क्या है, 4 वर्ष से, पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ हो जाएगा फॉर, यहाँ लिख लीजिए फॉर 4 years, ठीक है बेटा। अब देखो कंप्लीट वाक्य हो गया आपका, सी हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, ठीक है। दूसरा वाक्य, चिड़िया आधे घंटे से इस घोंसले में नहीं चाह रही थी। इसमें करता क्या है, चिड़िया बहुवचन है, यहाँ लिखो द बर्ड्स हैड नॉट बीन, चहचाना क्रिया क्या होती है, चर्प होता है ना, चर्प में एनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, चर्पिंग, ठीक है बेटा। द बर्ड्स हैड नॉट बीन चर्पिंग, कहां पे, इस घोंसले में, चर्पिंग इन दिस नेस्ट, कब से, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, ठीक है बेटा। द बर्ड्स हैड नॉट बीन चर्पिंग इन दिस नेस्ट फॉर हाफ एन आवर। नीचे देखो, आधी रात से वर्षा नहीं हो रही है ना, तो यहाँ देखो इसमें कोई वास्तविक कर्ता है नहीं, इसमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं है, अतः यहाँ पर शुरुआत कैसे होगा, इट से होगा। आपको इट का प्रयोग पढ़ा है, उसमें बताएं कि जो जिस वाक्य में कोई वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है, उस वाक्य का अनुवाद जो होता है हमेशा इट से प्रारंभ करते हैं, तो वही वाक्य इसको हम इट से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो यह वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इट हैड नॉट बीन, इट हैड नॉट, माफ करना, दो जगह नॉट हो गया, इट हैड नॉट बीन, बारिश होना का रेन होगा, इसमें एनजी जोड़ दो, है ना। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, कब से, आधी रात से, सिंस मिडनाइट, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। लास्ट वाक्य यहाँ देखो, वे दोपहर से यहाँ नहीं बैठे हुए थे, तो वे का अनुवाद क्या होगा, दे हो जाएगा, हैड नॉट बीन, ठीक है बेटा, दे हैड नॉट बीन, क्रिया क्या है, बैठना, तो सीट हो जाएगा, सीटिंग हो जाएगा ना, दे हैड नॉट बीन सिटिंग हियर, है ना, दे हैड नॉट बीन सिटिंग हियर, कब से, दोपहर से, सिंस नून, सिंस नून, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी कर लो इसको। सबका हो गया, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ो। चलो सारे बच्चे ध्यान दो, अभी स्ट्रक्चर लिखो आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य का बेटा। यहाँ प्रश्नवाचक का अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, सारे बच्चे ध्यान दो।
हाँ लिखो, स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक का लिख लो। इसमें हेड को बाहर निकाल दो, हेड प्लस सब्जेक्ट है ना बेटा, प्लस बीन, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका निगेटिव भी लिख लो बेटा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस बीन, ठीक है, प्लस क्या, या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख लो प्लस आईएनजी, उसके बाद आप लिख लीजिए सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों का लिख लो, इस पे दोनों को वाक्य लिख लो। चलो चलो इस पर सेंटेंस लिख लो सारे बच्चे। हाँ लिखिए, क्या सुमन एक माह से इस तस्वीर को बना रही थी। ठीक है बेटा, पहला वाक्य लिख लो, क्या सुमन एक माह से तस्वीर को बना रही थी। अभी और वाक्य लिख लो, क्या, हाँ लिख लीजिए, क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है बेटा, और वाक्य इसमें वाक्य लिख लीजिए सारे बच्चे। हाँ लिखो, क्या दिव्या 5 मिनट से तुम्हारा प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, अब देखिए यहां पर शुरू में क्या शब्द है ना, तो आपको बताए थे प्रश्नवाचक वाक्य कि जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। अब यहाँ देखो, क्या सुमन एक माह से इस तस्वीर को नहीं बना, मतलब बना रही थी, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर तीनों में क्या, यहाँ देखिए नीचे वाले में क्या प्लस यहाँ पर नहीं भी है, तो यह प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। ठीक है, अब देखो तो इसमें जब प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हेड को निकाल दो। ठीक है, चलो इसका ट्रांसलेट करो। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेड यहाँ पर लिखेंगे हम, यह हो जाएगा हेड, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सुमन है, लिख लो हेड सुमन, है ना बेटा। और तीसरा नंबर क्या है, बीन है, यहाँ बीन दे दो। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलना बेटा, ध्यान दो, स्ट्रक्चर के ये जो नियम लिखा है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर करना है, इसको छोड़ना नहीं हमको। आप नियम के अनुसार चलोगे तो वाक्य आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा। हमेशा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट करना चाहिए। जब स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखोगी, ये आपको लर्न नहीं होगा, याद नहीं करोगे, तो आए दिन आपका सेंटेंस से जो वाक्य है वो हमेशा गलत होते रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को हमको सेट करना होता है। ठीक है, इसको बैठाना होता है। देखिए, हैड सुमन बीन, चौथे नंबर पर क्या है, क्रिया है, उसमें एनजी जोड़ना है, इसमें वर्क क्या, बनाना है, तो क्या होता है, मेक। ठीक है, मेक हो जाए, मेक में एनजी जोड़ दो। ठीक है, हैड सुमन बीन मेकिंग, क्या इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस तस्वीर को, तो मेकिंग दिस पिक्चर। ठीक है बेटा, देखिए हैड सुमन बीन मेकिंग दिस पिक्चर,
समय क्या दिया, 1 माह से, या लिख लो फॉर, है ना, या लिख लो फॉर ए मंथ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिख लो, क्या वो, है ना, क्या वो सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था, यहाँ हैड इसको निकाल दो बाहर, हैड ही, है ना, बीन। ठीक है बेटा, हैड ही बीन, याद करना इसमें क्या है, क्रिया है, तो लर्न हो जाएगा, और लर्न में आईएनजी जोड़ दो, लर्निंग हो जाएगा। अपना पाठ क्या होगा, हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हैड ही बीन लर्निंग हिज लेसन, सुबह से करने बाद आप क्या होगा, सिंस हो जाएगा, निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, कंप्लीट वाक्य, हैड ही बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नीचे देखो, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है, क्यों, यहाँ पर क्या भी है, यहाँ पर नहीं भी है, तो ये नीचे वाला नियम यहाँ पर लागू कर दो। इसमें आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद से नॉट, और बीन देखो चौथे नंबर पर हो जाएगा। ऊपर वाला वाक्य में देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में यहाँ बीन तीसरा नंबर पर है, यहाँ पर जो इसके पहले नॉट आएगा तो यहाँ पर एक है ना, एक अंग यहाँ पर खसक जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हैड दिव्या, तीसरे स्थान पर क्या होगा, नॉट, हैड दिव्या नॉट, और चौथे नंबर पर क्या होगा, बीन। क्रिया पांचवें स्थान पर आ जाएगी, क्रिया क्या है, प्रतीक्षा करना, तो वेट हो जाएगा, और वेट में आईएनजी जोड़ दो, वेटिंग। ठीक है बेटा, वेटिंग। ठीक है, हैड दिव्या नॉट बीन वेटिंग, किसका, तुम्हारा, फॉर यू हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू, कब से, 5 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर हो जाएगा, फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन हैड दिव्या नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी करो। हो गया, चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन वर्ड में। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चलो सारे बच्चे ध्यान दो। अब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, डब्ल्यूएस फैमिली का लिख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर, सारे बच्चे लिखो यहाँ पे। हाँ लिखो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, प्लस यहाँ लिख दो हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट तीसरा स्थान पर होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में नॉट कर लो, उसके बाद से यहाँ पर बीन कर लो। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो लिख लो, एग्जाम्पल से आप लिख लीजिए सारे बच्चे। चलो सारे बच्चे ध्यान दो, यहां देखो, ये डब्ल्यूएस फैमिली का है ना, तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लो, इस पे हम कुछ वाक्य 2-4 दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। चलो लिखो, हाँ लिखिए, बच्चे, हाँ लिख लीजिए, बच्चे 10 बजे से कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। ठीक है बेटा,
इसको लिख लो। हाँ लिख लो। रवि, हाँ लिखिए, रवि 15 मिनट से, है ना, रवि 15 मिनट से इस कमरे में, रवि 15 मिनट से इस कमरे में क्या कर रहा था। ठीक है बेटा, रवि 15 मिनट से इस कमरे में क्या कर रहा था। और वाक्य भी लिख लो। हाँ लिखिए, तुम, हाँ लिख लो, तुम 10 मिनट से, तुम 10 मिनट से किसको बुला रहे थे। ठीक है, चलो सारे बच्चे ध्यान दो यहां पर। अब यहां देखो सारे बच्चे, बड़ी ध्यान से देखो बोर्ड पे। यहां देखो, क्यों, क्या, किसको, है ना। बड़े ध्यान से देखो सारे बच्चे। आप सबको पता है कि डब्ल्यू फैमिली में कम से कम जो है 10 से 11 वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस, है ना, इस पर भी बेटा इन वाक्य में देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इन शब्दों पर भी वाक्य आते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हिंदी वाक्य में कब, कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, कितना, कितनी शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बेटा ध्यान दीजिए बनाते समय हमको इसका, है ना, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का मेंबर जो होते हैं, यहाँ पर देखो हिंदी में जो यहाँ पर जैसे क्यों है, तो यहाँ पर वाई का प्रयोग करो, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा। उसके बाद से आप हैड का प्रयोग करोगे, इसके बाद से यहाँ पर सब्जेक्ट लाओगे, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिए, अगर ये इस वाक्य में नाट है, मतलब नहीं शब्द है, तो चौथे स्थान पर नाट लाओगे। अगर नहीं शब्द नहीं है तो चौथे स्थान पर बीन का प्रयोग कर दोगे। ठीक है ना बेटा, ध्यान दो, अगर नहीं आएगा तो चौथे नंबर पर नाट आएगा, 5 है बीन आ जाएगा। इसमें नहीं शब्द नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे बीन का प्रयोग करोगे। उसके बाद से क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पर देखो, अब यहाँ क्या लिखा है, बच्चे 10, है ना, बच्चे 10 बजे से कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई। ठीक है, दूसरा स्थान पर क्या होगा, हाइड। देखो स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमको इसके अनुसार ही हमको चलना है। जब इसको आप छोड़े तो यहाँ पर जो है क्या गलत होगा, निश्चित गलत होगा। ठीक है ना, इसको, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में इसको लर्न करना है, इसको याद भी कर लेना बेटा। ठीक है, तो देखिए वाई हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे, वाई हैड द चिल्ड्रेन। ठीक है बेटा, वाई हैड द चिल्ड्रेन। नाट देखिए चौथे स्थान पर नाट कह रहा है, इसमें नई शब्द नहीं है तो नहीं का प्रयोग यहाँ पर नाट नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ठीक है, वाई हैड द चिल्ड्रेन, है ना, बीन, क्रिया क्या है, शोर करना, तो शोर करना का मेकिंग नॉइज होगा, और मेक में आंधी जोड़ तो मेकिंग नॉइज हो जाएगा। ठीक है, तो वाई हैड द चिल्ड्रेन बीन, क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ नॉइज। ठीक है बेटा, कहां पे, कक्षा में, इन द क्लास। कब से बेटा, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock लिख दीजिए। ठीक है बेटा, मेकिंग, है ना, नॉइज इन द क्लास। ठीक है, यहां पर लिख दो समय, क्या लिख दो, सिंस 10 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, हो गया ना। वाई हैड द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग, है ना, ए नॉइज इन द क्लास सिंस 10 o'clock। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, रवि 15 मिनट से इस कमरे में क्या कर रहा था, तो क्या है, क्या का अनुवाद क्या होगा, व्हाट होगा, यहां लिख लो व्हाट। ठीक है बेटा, उसके बाद से क्या होगा, हैड, सब्जेक्ट क्या, रवि है, व्हाट हैड रवि। ठीक है, उसके बाद से बीन लिखेंगे, नहीं है नहीं,
तो बीन लिख दो। व्हाट हैड रवि बीन, अब करना मीन्स डू होता है, डू में आईएनजी जोड़ तो क्या होगा, वो डूइंग हो जाएगा। व्हाट हैड रवि बीन डूइंग, इस कमरे में तो क्या हो जाएगा, इन दिस रूम। समय क्या दिया 15 मिनट से, तो यह हो जाएगा फॉर 15 मिनट्स। ठीक है बेटा। वाई व्हाट हैड रवि बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 15 मिनट्स। क्लियर हुआ। नीचे देखो, तुम 10 मिनट से किसको बुला रहे थे, किसको मीन्स क्या होता है, होम होता है। चलो लिख लो इसको, यह हो जाएगा होम हैड, है ना बेटा। सब्जेक्ट क्या है तुम, यहाँ पे हो जाएगा यू, उसका से क्या होगा बीन। ठीक है, होम हैड यू बीन, इसमें क्रिया क्या है, काल है, तो काल में आएंगे तो कालिंग हो जाएगा, कालिंग। ठीक है, होम हैड यू बीन कालिंग, है ना। कब से, 10 मिनट से, तो यहां लिख दीजिए फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ है ना। अब द कंप्लीट वाक्य, होम हैड यू बीन कॉलिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो इसको सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको जल्दी नोट करो। हो गया सबका। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अभी डब्ल्यूएच फैमिली में बेटा और है, अभी अभी हमें हु का वाक्य पढ़ना है। ठीक है, चलो ध्यान दो बोर्ड पे। अभी हम लोग हु का पढ़ेंगे। इसमें हु माने कौन होता है, किसने होता है, तो उस पर भी वाक्य आते हैं। बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन होता है, भ्रम में रहते हैं कि हु का वाक्य कैसे ट्रांसलेट होगा, है ना। तो उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखवा दे रहे हैं और उस पर कुछ वाक्य दे दे रहे हैं, जिससे आपकी जो है जो परेशानी, जो दिक्कत है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले लिख लो सारे बच्चे। यहाँ स्ट्रक्चर लिखो, पहले हु का लिख लो स्ट्रक्चर, हु प्लस हैड प्लस बीन। ठीक है बेटा, हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका निगेटिव लिख लीजिए, हु प्लस हैड प्लस नट प्लस बीन, है ना बेटा, प्लस क्रिया का फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, यह हु का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लो सारे बच्चे। ठीक है, इस पर हम वाक्य कुछ दे दे रहे हैं। चलो वाक्य लिख लो यहाँ पर। हाँ लिख लो, आधे घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, आधे घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था। अभी और वाक्य लिख लो, हाँ लिख लो, हाँ लिखो, 20 मिनट से
हाँ लिख लो, माफ करना, यहाँ लिखो 20 मिनट से तुम्हारा कौन प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो, 20 मिनट से तुम्हारा कौन प्रतीक्षा कर रहा था, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए यहां पर, हाँ लिखिए 5 मिनट से 5 मिनट से इस बच्चे को इस बच्चे को कौन पीट रहा था। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए, सुबह से इस तस्वीर को सुबह से इस तस्वीर को सुबह से इस तस्वीर को कौन नहीं बना रहा था। ठीक है, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर कौन शब्द है, यहाँ भी कौन है ना बेटा, यहाँ भी कौन है ना, यहाँ भी देखो कौन है ना। चलो देखो सारे बच्चे ध्यान से यहाँ पे, ये देखो, तो देखिए जो हु है ABWS फैमिली का एक मेंबर है ना, तो हु वाले वाक्य में आपको हम इसके पहले बताए थे कि कभी भी जब भी वाक्य हु से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा जो जो हु होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है ना, अर्थात हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता था, सब्जेक्टिव केस में होता है, कर्ता कारक के रूप में होता है ना, तो इसलिए कभी भी हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अतः देखिए हु का यहाँ पर पॉजिटिव है, हु का निगेटिव है, तो जब हु का पॉजिटिव होता है हु के बाद सीधे यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करोगे, उसमें क्रिया में एनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फार होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और अगर हु वाले वाक्य में निगेटिव आएगा तो हैड प्लस बीन के बीच में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो इस पे वाक्य बना लो, यहाँ पर लिखो वाक्य। देखिए यहाँ पर, आधे घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था, तो सबसे पहले कौन के यहाँ पर अनुवाद क्या लिखेंगे हम, हु। ठीक है, इसमें निगेटिव है नहीं, यहाँ लिख दो हैड बीन। अब बेटा खटखटाने की इंग्लिश होती है क्या होता है, नॉक होता है, KNOCK होता है, तो यहाँ पर लिख दो हु हैड बीन नॉक। ठीक है, KNOCK, ING जोड़ दो, हु हैज बीन नॉकिंग, ठीक है, एट द डोर। ठीक ना, टाइमिंग इसमें क्या है, आधे घंटे से, तो यहाँ पर लिख लो फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, अब यहाँ देखो कंप्लीट वाक्य हो गया, हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। इसमें निगेटिव नॉट इसमें है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 मिनट से तुम्हारा कौन प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, इसको आप लोग स्वतः इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट से इस बच्चे को कौन पीट रहा था, है ना, इस वाक्य को भी आप लोग यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सुबह से इस तस्वीर को कौन नहीं बना रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए कौन है प्लस यहाँ पर नहीं भी शब्द है, तो ये नीचे वाला नियम लागू हो जाएगा इसमें, है ना, इसमें आपको हैड के बाद से नॉट प्लस बीन करना है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए कौन का अनुवाद क्या होगा, वो हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा हैड, और देखो तीसरे स्थान पर नॉट है, चौथे पर क्या है बीन है, तो लिख दो हु हैड नॉट बीन। ठीक है ना बेटा, क्या यहाँ पे क्रिया बनाना है, तो बनाना के मीन्स क्या होगा, मेक हो जाएगा, तो हो जाएगा हु हैड नॉट बीन, मेक में जोड़ दो मेकिंग क्या, इस तस्वीर को, ये ऑब्जेक्ट है, यही आप देखो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस पिक्चर, मेकिंग दिस पिक्चर। ठीक है बेटा,
अब इसमें टाइमिंग क्या दिया है, सुबह से दिया है टाइमिंग, तो सुबह से क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यहां लिख लीजिए सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे, हु हैड नॉट बीन मेकिंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसको सारे बच्चे इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। तो यहां पर देखो सारे बच्चे बोर्ड पे, यहां देखो, यहां पर पास्ट परफेक्ट में हमने सिंपल से लेकर पूरा क्वेश्चन वर्ड तक हमने जितना था इसमें सभी के सभी स्ट्रक्चर के द्वारा हमने इसको आपको समझाया। इसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश हमने दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस में ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जितनी सारी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, दिया बढ़िया से, और एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस वीडियो में जो हमने इस टेंस को पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से बहुत ही भली भांति से समझ में आया होगा, है ना। फिर भी इसमें कोई कमी होगा, कोई त्रुटि होगा, चाहे कोई भी आपको दिक्कत होगा, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में क्या, इसका मतलब जो है आप हमसे प्रश्न पूछेगा, इसका जो भी रिप्लाई होगा हम आपको करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे इसका समापन करते हैं, और आप सभी लोग इस चैनल से मेरे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर अंत करते हैं। आप सभी को, है ना, इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।